मंच पर आसीन मेरे साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय तो हैं ही, लेकिन संकट के समाधान की कार्य प्रणाली वाले कुशल जनसेवक हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी, मंच पर आसीन मुरैना के सांसद जिन्होंने इस चंबल क्षेत्र का परचम केंद्र सरकार में दिल्ली में लहराने की पूर्ण कोशिश की है और जिनके साथ एक सदियों पुराना संबंध सिंधिया परिवार का सदैव रहा है। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, मंच पर आसीन हमारे जिलाध्यक्ष योगेश जी, मंच पर आसीन हमारे पूर्व सांसद वर्तमान के महापौर अशोक अर्गल जी, मंच पर आसीन हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती गुर्जर जी, मंच पर आसीन हमारे समस्त विधायक और पूर्व विधायक, और सबसे महत्वपूर्ण इस ग्वालियर चंबल संभाग के समस्त मेरी जनता जनार्दन जो यहां उपस्थित है, और ये काले झंडे वाले भी, इनको भी मैं उद्बोधन करना चाहता हूं, क्योंकि जिनके दिल काले होते हैं वही काले झंडे दिखाने के लिए आते हैं। मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, ये काले झंडे का प्रयोग क्यों हो रहा है, जरा हम भी समझे। जिनकी सोच और विचारधारा थी कि सत्ता पाओ, कुर्सी पाओ, कुर्सी के नीचे रुपया रखो, तिजोरी खोल के प्रदेश का रुपया बटोरो, जनता के वादे भूल जाओ, जनता के साथ विश्वासघात करो। जब ऐसे कौरवों को हमने जमीन पे लाया तो अंदर का काला दिल काले झंडे के रूप में बाहर आया। जिन लोगों को कभी चिंता नहीं जनता की, और अभी भी मैं बता दूं, शिवराज सिंह जी, जो लोग सरकार को, अरे शांत हो जाओ, रिमोट कंट्रोल वल्लभ भवन में बैठ के चला रहे थे, एक जिले में नहीं गए। ये काले झंडे वाले अपने नेता से पूछें, क्या नेता 15 महीने में मुरैना आए? क्या मुरैना को कुछ दिया? चंबल से पानी तो पी लिया, निगल लिया, हजम भी कर लिया, कुर्सी पे भी बैठ गए, वल्लभ भवन से रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया, लेकिन मुरैना की जनता का एक सूद भी नहीं लिया 15 महीने में। मैं स्वागत करता हूं ये काले झंडे वालों का, क्योंकि जितने काले झंडे दिखेंगे उतने ज्यादा जनता को ये एहसास होगा कि इनका काला दिल और काला करतूत
जनता के सामने आएगा मेरे भाई और बहनों। ये सिंधिया परिवार की फौलाद है। काले झंडे क्या, ये फौलाद तो तलवार से भी नहीं डरती मेरे भाई और बहनों। अगर ये सोचते हैं कि यहाँ चंबल में आके काले झंडे दिखाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया या शिवराज सिंह चौहान जी या नरेंद्र सिंह जी को कोई फर्क पड़ने वाला, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि काले झंडे वाले सुन लो, हम आए हैं विकास के लिए, हम आए हैं प्रगति के लिए। जो आपने प्रदेश की धन दौलत पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त करके अपने घरों में रखी है, उसे निकालकर हम जनता के बीच में बांटने के लिए आए हैं। मुझे तो आश्चर्य है, अरे भैया, जिंदगी में इतना मोह कुर्सी से, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जिस तरीके से आप दोनों ने, एक बड़े भाई एक छोटे भाई, दोनों की जोड़ी, एक सामने मुखौटा, दूसरे पीछे से, समझ गए ना? अरे मैंने तो 20 साल अनुभव किया है दोनों को। याद रखना, ये वो सिंधिया परिवार है कि जब बीपी मिश्रा जी ने जनता के साथ वादा खिलाफी की थी, मेरी दादी राजमाता जी ने जीपी मिश्रा जी की सरकार को धूल चटा दी थी। ये वो सिंधिया परिवार है। जब मेरे पूज्य पिताजी के साथ अन्याय हुआ था तो अपनी पार्टी बनाकर प्रचंड बहुमत लेकर जनता ने जो आशीर्वाद दिया, उससे ग्वालियर चंबल का झंडा पूरे देश में लहराया था। और आज अगर कहते हैं गद्दार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो उस कांग्रेस की सरकार ने कहा था, मुझे तो हंसी आती है। उस कांग्रेस की सरकार ने कहा था, ये वचन पत्र नहीं मेरे भाई और बहनों, ये तो हमारा धर्म ग्रंथ है, हर एक वादा को निभाएंगे। और उसी पार्टी के प्रमुख नेता ने मुरैना के मंच से कहा था, याद है रघुराज? शिवराज सिंह जी और नरेंद्र सिंह जी दूर से कह रहे थे कि मैं कह रहा हूं 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश का हर किसान का कर्जा माफ होगा। और अगर हर किसान का कर्जा माफ नहीं होगा तो 11वीं दिन को अब आपका मुखिया होने के नाते मैंने 10 दिन इंतजार किया, मैंने 10 महीने इंतजार किया। अरे जो लोग माधव महाराज के अन्नदाता के साथ वादा खिलाफी नहीं, ये गद्दारी नहीं है तो क्या है मेरे भाई और बहनों? मैं पूछना चाहता हूं, गद्दारी अगर की है तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने की है, जो 15 महीनों में भी किसानों का ऋण माफ नहीं किया और 8,000 करोड़ का ऋण मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार के लिए दस्तक पर छोड़ के चले गए। ये गद्दार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं मेरे भाई और बहनों। जो कहा था कि अगर शिवराज सिंह जी ने 25,000 रुपया दिया है मेरे बहुओं के लिए, अगर 25,000 दिया है
तो मैं 51,000 दूंगा। कमलनाथ जी ने कहा था। शादियां हो गई, मंडप लग गई, विदाई हो गई, बहू अपने नई घर में चली गई, 1 साल निकल गया घर में, लेकिन 51,000 का नामो निशान नहीं। अगर महिलाओं के साथ ये विश्वासघात नहीं, ये तो नौजवानों को कहा था, जैसे मेरे 3 बच्चे जो खड़े थे, शायद उनको पुरस्कार मिलेगा, मैं उनके लिए भी खुश हूं। उन बच्चों को कहा था, एक एक गांव में जाकर कि 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता हर नौजवान को कमलनाथ की सरकार देगी। आज तक मैं पूछना चाहता हूं, मुरैना के एक बच्चे को भी बेरोजगारी भत्ता मिली? अभी सुनाई नहीं दिया, मिली? ये गद्दारी है, क्या है? तो ऐसी सरकार जो जनता से गद्दारी करे, मैं उस सरकार को 1 सेकंड भी टिकने नहीं दूंगा। ये मैंने मन ठान लिया था और उसी समय उस सरकार को धूल चटाने का निर्णय मैंने ले लिया था। और आज इन वीर योद्धाओं को कहा जाता है कि ये गद्दार हैं। उठिए रघुराज जी, उठिए, उठिए रघुराज जी, उठिए कमलेश जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुरैना की जनता, 70 साल की इतिहास देख लेना। ये 3 हैं, टोटल 20-22 थे, जिनमें से 6 कैबिनेट के मंत्री। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 70 साल के भारत के इतिहास में कभी भी देखा है कि चुना हुआ विधायक अपनी विधायकी को कुर्बानी देता है? चुना हुआ विधायक जो कैबिनेट मंत्री बना है, वो 15 साल बाद मंत्री बना है। लाल बत्ती के खोज में लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, लेकिन ये 20 योद्धाओं ने कुर्बानी आपके नाम पे दी है, आपके विकास के लिए दी है, आपके प्रगति के लिए दी है। ये चाहते तो सरकार का भाग बने रहते, लेकिन जो अनदेखी ग्वालियर चंबल संभाग के साथ की गई उन 15 महीनों में, और छाती ठोक के मैं नहीं आप कह सकते हो कि अगर आपने 34 में से 26 सीट ग्वालियर चंबल संभाग की कांग्रेस की झोली में न दी होती तो कमलनाथ कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। सही है कि नहीं? होश है पर जोश है कि नहीं? सही 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 है कि नहीं? और आज वो कांग्रेस की सरकार जो 15 महीने सत्ता में रही, ये 3 उदाहरण आपके सामने हैं, आकर मेरे पास रोते थे
मुख्यमंत्री को मिलने जाओ तो जब कहा जाता था कि ग्वालियर चंबल का विधायक है, 3 घंटे उसे बाहर खड़ा करवाओ। और ये नहीं जाते थे अपने काम के लिए, ये जाते थे आपके काम के लिए, ये जाते थे आपके विकास के लिए, ये जाते थे आपके भविष्य के लिए, ये आप जाते थे आपके सड़क, आपकी नाली, आपका पुल, आपकी खुशहाली के लिए। ये लाइन लगाकर 3 घंटे वहां इंतजार करते थे।